उत्तर प्रदेश में जो लोग मुसलमान लोग जिनको वोट देते हैं, जब संकट में फंस जाते हैं मुसलमान, तो वो लोग उसके समर्थन में खड़े नहीं होते। हमको वोट चाहिए मुसलमानों के, मगर वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगा। आरएसएस की स्थापना ब्राह्मणों ने की, कांग्रेस की स्थापना भी ब्राह्मणों ने की। तो दोनों की स्थापना करने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले जो है वो ब्राह्मण है। बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी में आपसी समझदारी से वो राजनीति करते हैं। तुम जीत गए, तुम सरकार चलाओ, हम जीत गए, हम सरकार चलाते हैं। मुसलमानों को धरा, बांधा, पीटा और जान जाने तक मार दिया। हम कह रहे हैं ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो हम हेट नहीं कर रहे, संख्या बता रहे। जब बीजेपी के लोग छोड़कर जाते तो कांग्रेस में जाते, जब कांग्रेस के लोग छोड़कर जाते बीजेपी भी जाते हैं, क्योंकि वो अंदरूनी उनको मालूम है कि दोनों की पॉलिसी में कोई मौलिक अंतर है। मेरा ये कहना है कि अपोजिशन करने के लिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का और बीजेपी और कांग्रेस का वैचारिक आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं। मुसलमान बाय रिलीजन मुसलमान है, मगर बाय नेशनलिटी तो भारतीय है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है प्रशासन में, क्यों नहीं है? कि सेंट्रल में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, अगर इतनी सारी आपकी सरकार थी तो बीजेपी और आरएसएस इतनी मजबूत कैसे हो गई कि सेंटर में चलेगी? ब्राह्मणों के जो वेद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये भेदभाव का प्रचार करने वाले मौलिक रूप से ग्रंथ है। ये सारे इंसान को दुनिया में बराबर नहीं मानते। जैसे इस्लाम को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि सारे इंसान बराबर है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग कहते हैं सारे इंसान दुनिया में बराबर है, जैनिज्म को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले, सिखिज्म को मानने वाले, लिंगायतिज्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं सारे इंसान बराबर है। कांग्रेस जो है आरएसएस की माँ ही नहीं है, वो दादी है, परदादी है, लकड़दादी है, बहुत कुछ है। नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट की ख़ास पेशकश गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ एक बहुत ही मखसूस और काबिल कदर गेस्ट मौजूद हैं, वामन वेशरम जी, जो कि बामसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मिल्ली डाइजेस्ट में। आप बेंगलोर में आए और यहाँ एक प्रोग्राम को आपने जो है मुखातिब किया, आपकी गुफ्तगू हुई। बामसेफ के जो है आप प्रेसिडेंट हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इसके एक तो बामसेफ जो है ये मुलाजिमों का संगठन है, एम्प्लॉइज़ लोगों का संगठन है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के। और ये मुलाजिमों का संगठन इसलिए बनाया गया क्योंकि जो मजलूम लोग हैं उनके पास कोई तंजीम या कोई संगठन, कोई आंदोलन खड़ा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं। और बग़ैर रिसोर्सेज के कोई तंजीम चलाना या कोई आंदोलन चलाना मुश्किल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुलाजिमों का संगठन बनाया गया ताकि रिसोर्सेस है आंदोलन को चलाने के लिए मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए बामसेफ संगठन बनाया गया। ये अभी 31 स्टेट में कार्यरत है, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में फैला हुआ है संगठन है। तो अब ये बहुत अहम, बहुत एक प्रभावशाली संगठन बन गया है। राष्ट्रीय नेशनल लेवल का हमारा अधिवेशन दिसंबर में होता है। पिछले 2 साल कोविड की वजह से हो नहीं पाया, मगर इस साल हम लोग नेशनल कन्वेंशन हर हालत में लेंगे। और लेने के लिए हमको उसकी तैयारी करने के लिए स्टेट कॉन्फ्रेंसेस लेनी पड़ती है तैयारी के लिए। तो उस स्टेट कॉन्फ्रेंस नेशनल कन्वेंशन की तैयारी के लिए हम लोग कर्नाटक में स्टेट कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तैयारी के लिए। एक चीज़ जानना चाहेंगे, राइट विंग के कई सारे पोर्टल्स पे ऐसा कहा जाता है कि आप जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी हैं जिसके खिलाफ हेट्रेड की बात करते हैं या फिर रेसिज्म की बात करते हैं। ब्राह्मण जो संगठन चलाते हैं, वो जो प्रचार करते हैं, वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी वजह से कई मुसलमानों को, उनके प्रभाव में रहने वाले लोगों ने मुसलमानों को धरा, बांधा, पीटा और जान जाने तक मार दिया। ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस मीडिया में और सारे देश भर में है। हमारी वजह से किसी कार्यकर्ता ने हमारे प्रभाव में आकर किसी ब्राह्मण को धरा, बांधा, पीटा और मारा, सिंगल सबूत नहीं है। इसलिए हम हेट्रेड का प्रचार कर रहे हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। हम कह रहे हैं ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो हम हेट नहीं कर रहे, संख्या बता रहे।
एक बात। दूसरा, हम कह रहे हैं कि जिनकी संख्या 3.5% है, तो डेमोक्रेसी में ये 3.5% लोग जो है 80% सत्ता पर काबिज क्यों है? इसमें भी कोई हेट का मामला नहीं है। हम तो फैक्ट बता रहे हैं, हम तथ्य बता रहे हैं। तथ्य और फैक्ट बताना हेटरेट नहीं होता है। उनकी एक होली स्क्रिप्चर है जिनसे उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव है, उसके ताल्लुक से आप कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन और जो है पक्षपात की बातें करती हैं बोल के। इसे मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर साबित कर सकता हूँ। ब्राह्मणों के जो वेद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये भेदभाव का प्रचार करने वाले मौलिक रूप से ग्रंथ है। ये सारे इंसान को दुनिया में बराबर नहीं मानते। जैसे इस्लाम को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि सारे इंसान बराबर है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग कहते हैं सारे इंसान दुनिया में बराबर है, जैनिज़्म को मानने वाले, बुद्धिज़्म को मानने वाले, सिखिज़्म को मानने वाले, लिंगायतिज़्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं सारे इंसान बराबर है। ऐसा ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में कि सारे इंसान बराबर है, ऐसी कोई सिद्धांत उनके धर्म ग्रंथों में नहीं है। बल्कि वो क्या कहते हैं, नहीं, ब्राह्मण थोड़ा ऊंचा होते हैं, वो बाय बर्थ ऊंचा होते हैं, जन्म से दूसरों से ऊंचा होते हैं, और बाकी सारे लोग उनसे नीचे होते हैं। एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के, वो भी SC/ST कम्युनिटी से आते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे पोस्ट पे देखा कि उनके इंस्टीट्यूशंस ने, उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे लोगों को पोस्ट दिया है, फिर यह है कि प्रमोट किया है। ब्राह्मणों ने बहुत सारे SC/ST के ही नहीं, मुसलमानों को भी राष्ट्रपति बनाए। तो कांग्रेस तो ब्राह्मणों की तंजीम है, ब्राह्मणों का संगठन है, उन्होंने कई मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाए। अब एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर सारे के सारे एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री के पास है, मंत्रिमंडल के पास है। तो वो जहाँ पावर है वो पोस्ट वो किसी को नहीं देते, ऐसे लोगों को उनसे दूर रखते हैं। यहाँ आप बेंगलोर में आए और आपने जो है प्रोग्राम में शिरकत की। मैं देख रहा था ऑडियंस में काफ़ी सारे मुसलमान थे, स्टेज पे भी आपको जो है बहुत खुशखुर्रम तरीक़े से आपका इस्तकबाल किया गया। कैसा रिस्पांस है? देखो, मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ भारत में जो SC/ST OBC के लोगों को बिलोंग करता हूँ, उनकी तंजीम और संगठन चलाता हूँ, और खुलकर मुसलमानों के समर्थन के लिए संगठित शक्ति का उपयोग करता हूँ। मुसलमान ये बात देखते हैं, आंखों से देखते हैं। और मेरे अलावा कोई दूसरे लोगों को क्या लगता है, अरे मुसलमानों के समर्थन में बात करेंगे तो SC/ST OBC के लोग नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कह के दूसरे लोग बातें नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो लोग मुसलमान लोग जिनको वोट देते हैं, जब संकट में फंस जाते मुसलमान तो वो लोग उसके समर्थन में खड़े नहीं होते। उधर इससे वो भी नाराज़ हो जाएगा। हमको वोट चाहिए मुसलमानों के, मगर वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं ऐसा करते। हम तो SC/ST OBC की मूल ताकत जो है हमारी संगठन की, SC/ST OBC की है। उस संगठित शक्ति का उपयोग मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए देश भर में करते हैं। मुसलमानों के साथ साथ तमाम प्रकार की माइनॉरिटीज़ है। हमने माइनॉरिटी के तमाम संगठन खड़े कर रखे। बैकवर्ड होके जो जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, क्रिश्चियन है, इन लोगों के संगठन हमने नेशनल लेवल पर बनाए रखे हैं, और वो लोग साथ में मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो है हमें प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो एक दबे कुचले सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन वगैरह रखी गई, लेकिन उसके बाद जो हम रिसेंट डेज़ में देखते हैं कि वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, तो ऐसा कहाँ मिस्टेक हुआ या ऐसा कहाँ पे लोग चीज़ों को समझ नहीं सके या समझाया नहीं जा सका कि एक रिलीजियस अप्रोच रखने की कोशिश की जा रही है ख़ासतौर से SC/ST कम्युनिटी में? नहीं, SC/ST OBC के लोगों में रिलीजियस नहीं है। प्रोग्रेसिव ये है कि SC/ST OBC के जो लोग हैं वो हज़ारों सालों से इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग रखे गए हैं, और अनपढ़ रखने के बाद में भारत में एक सिस्टम जो है प्लान बनाकर डेवलप किया गया है। वो कैसे? प्लान बनाकर ये काम किया गया है कि कांग्रेस के विरोध में BJP खड़ी हो जाए और BJP के विरोध में कांग्रेस खड़ी हो जाए। तो फिर तमाम SC/ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को जब वोट देने का समय आता है तो बोलते हैं BJP तो
ये भेदभाव, धार्मिक भेदभाव करने वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो हमारे लोगों के पास में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, और चूंकि ये 2-3 हज़ार साल से साधनहीन लोग हैं, साधनहीन लोगों की वजह से इनके पास तंजीम नहीं है राष्ट्रीय स्तर की, ये अभी हम लोगों ने खड़ी की है। और इनकी लड़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से और प्रोग्रेसिव तरीके से हमारे अलावा तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, लड़ सकता नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। सर, एक चीज़ आपके जो है पब्लिकेशन से रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस जो है आरएसएस की माँ है बोल के, तो उसके बारे में कांग्रेस की माँ ही नहीं है, कांग्रेस की, अब आरएसएस की, कांग्रेस जो है आरएसएस की माँ ही नहीं है, वो दादी है, पड़दादी है, लकड़दादी है, बहुत कुछ है। क्योंकि देखो, आरएसएस की स्थापना ब्राह्मणों ने की और कांग्रेस की स्थापना भी ब्राह्मणों ने की, तो दोनों की स्थापना करने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण जो है, चाहे किसी भी प्रकार का नाम रखने वाला आदमी हो, वो ब्राह्मण के हितों के प्रति सतर्क होता है। कांग्रेस के अंदर वाला ब्राह्मण हो, वो बीजेपी के अंदर वाले ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन करेगा, बीजेपी वाले उनका प्रोटेक्शन करेगा। पार्लियामेंट में ये लोग जो है बीजेपी को टारगेट करेंगे तो बीजेपी की पब्लिसिटी, बीजेपी वाले कांग्रेस को टारगेट करेंगे तो कांग्रेस की पब्लिसिटी। तो ये दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स का मैंने नाम रखा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पॉलिटिक्स है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी में आपसी समझदारी से वो राजनीति करते हैं। तुम जीत गए, तुम सरकार चलाओ, हम जीत गए, हम सरकार चलाते हैं। वो आपसी समझदारी, उसको अंग्रेजी में मैं कहता हूँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स करते हैं। जब बीजेपी के लोग छोड़कर जाते हैं तो कांग्रेस में जाते हैं, जब कांग्रेस के लोग छोड़कर जाते हैं बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि वो अंदरूनी उनको मालूम है कि दोनों की पॉलिसी में कोई मौलिक अंतर है नहीं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे कि पिछले कुछ सालों में देश का जो इन्वायरमेंट को चेंज किया गया है, बहुत तेज़ी से जैसे पोलराइज हुआ है, हेट्रेड और सारी चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे कि आपने मॉब लिंचिंग के बारे में कहा, और भी बहुत सारी इस तरह की जो है इंसिडेंट्स बढ़ गया है। तो रिसेंटली ऐसा कुछ अपोजिशन में भी कोई ऐसा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको देश का फ्यूचर किधर दिखता है? देखो, कांग्रेस इसलिए बीजेपी का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि उनके और उनके बीच में मौलिक वैचारिक अंतर नहीं है। वैचारिक अंतर वाला कोई संगठन बीजेपी आरएसएस का विरोध कर सकता है, हमारे अलावा तो वैचारिक अंतर है ही नहीं। हमारा और आरएसएस या उन लोगों के बीच में मौलिक वैचारिक अंतर है। मेरा ये कहना है कि अपोजिशन करने के लिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस का और बीजेपी का, और बीजेपी और कांग्रेस का वैचारिक आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं है। कांग्रेस सेकुलर की बात करती है, सेकुलरिज्म पर उन्होंने अमल करने का काम किया। इसका एक एग्जाम्पल भी दे नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, क्या करते हो, मान लो 15 करोड़ मुसलमान है, एक मुसलमान को राष्ट्रपति बना देती है और बोलती क्या करे भाई तुम्हारे लिए, देश का राष्ट्रपति एक आदमी को हमने बना दिया और क्या बनाया आपको। अरे तुम बाबू नहीं बना रहे हो, चपरासी नहीं बना रहे हो, किसी सेक्शन सुपरवाइज़र नहीं बना रहे हो, आईएएस नहीं बना रहे हो, आईपीएस नहीं बना रहे हो। 15% लोग जो है आपको 16% नहीं मांग रहे हैं, तो 15% आईएएस आईपीएस आईआरएस बनाओ, नहीं कर रहे हैं। तो आप किस आधार पर, किस बुनियाद पर सेकुलर है? मगर सेकुलरिज्म की बात सबसे ज़्यादा कांग्रेस करती है। प्रैक्टिकल में कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का कोई कार्यक्रम अमल में लाया, ऐसा कोई एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। मैं कहता हूं भाई, मुसलमान बाय रिलीजन मुसलमान है, मगर बाय नेशनलिटी तो भारतीय है। मेरा क्या कहना है, वो बाय रिलीजन कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का धर्म फॉलो कर सकता है, ये उनका अपना मामला है, निजी मामला है। मगर वो भारत का शहरी है, भारत का नागरिक है। इस बात को जब संविधान ने स्वीकार किया तो आप उसके साथ भेदभाव क्यों करते हो? धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों करते हो? मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है प्रशासन में, क्यों नहीं है? मेरा कहना है यूपी में 1% पुलिस है। मतलब ये जो भेदभाव है ये कॉन्शियसली किए बगैर कैसे संभव है? और इसकी जब बुनियाद कांग्रेस ने देश चलाया, इतने साल तक चलाया, ये तो ज़्यादा ज़्यादा 8 साल हो गए बीजेपी वाले सेंटर में आ गए। ये 75 साल में 8 साल हो गए बीजेपी वाले आ गए।
50 साल से लगभग, मेरा ऐसा मानना है 56 या 58 साल के लगभग कांग्रेस ने राज किया। तो बुनियादी रूप से तो जो ढांचा आज खड़ा हुआ है वो ढांचा तो कांग्रेस ने खड़ा किया है, और उस ढांचे में मुसलमान या बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपने सेकुलरिज्म का प्रोपेगेंडा किया, मगर सेकुलरिज्म का ढांचा तो खड़ा नहीं किया। आप डेली बीजेपी आरएसएस को विरोध करते रहे, तो वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने तक कैसे डेवलप हो गई? आपकी सरकार थी, सेंट्रल में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार। अगर इतनी सारी आपकी सरकार थी तो बीजेपी और आरएसएस इतनी मजबूत कैसे हो गई कि सेंटर में चलेगी? या तो आप विरोध कर रहे थे, वो ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, या तो आप ईमानदारी से विरोध नहीं कर रहे थे, और अगर विरोध कर रहे थे तो वो ईमानदारी का विरोध नहीं था, विरोध दिखाने के लिए, शो करने के लिए कर रहे थे। तो इस वजह से वो बढ़ गए, क्योंकि अंदरूनी आप उससे विरोध कर नहीं रहे थे। अंदरूनी तो आपकी मिलीभगत थी। और मिलीभगत क्या थी? अरे यार, आप लोग आरएसएस वाले, बीजेपी वाले थोड़ा सा मुसलमानों को डराओगे तब तो वो हमारे साथ, कांग्रेस के साथ मुसलमान आएंगे, नहीं तो मुसलमान जो है अभी हमारे से विरोध में हो गए। तो आप ऐसा करो, आप डराओ, तो हम प्रचार कर देंगे कि बीजेपी वाले जो है आपको डरा रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ, हम प्रोटेक्शन करेंगे। आपका प्रोग्रेस नहीं करेंगे, आपकी तरक्की नहीं करेंगे, आपका आर्थिक विकास नहीं करेंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके लिए प्रोटेक्शन करने का, सिक्योरिटी करने का काम नहीं करेंगे। ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूएपीए टाटा पोडा है ना। हाँ, वो तो कानून बनाने के लिए बना दिया, अमल करने का काम। मुसलमानों को रिजर्वेशन है। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं ऐसा, मगर है नहीं है। जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो मुसलमानों के साथ उन्होंने लगभग हर जगह उनको ही अरेस्ट करते हैं। अभी 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 जो कानून बनाए हुए हैं, अभी बीजेपी वालों ने कानून बनाए हैं या कांग्रेस वालों कानून बनाए हुए हैं, तो मुसलमानों को अरेस्ट करते हैं। जब कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी तो अरेस्ट मुसलमानों को ही करते थे। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा कि राजस्थान में कई सारे इंसिडेंट्स हुए, यूपी में काफी ज्यादा इंसिडेंट हुआ, कर्नाटक में भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए कि कहीं पे जो है दलित लड़कों को मोच रखने के लिए उनका लिंच कर दिया जाता है, कहीं पे मंदिर जाने से जो है उनको रोका जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ चूंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ये अप्रोच है कि हम हिंदू नहीं है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदू मंदिर में जाने के लिए अप्रोच किया जाता है, तो ये क्या है? देखो, बुनियादी बात क्या है कि ये तो अनाड़ी लोग हैं, ये तो इलिटरेट लोग हैं, और जो इलिटरेट लोग हैं उनको क्या धर्म है और क्या ये है वो समझ में नहीं आता, और उनको ऐसा लगता है, उनके दिमाग में हजारों सालों से भरा हुआ है, अरे इधर जाने से थोड़ा सा भगवान अपना बचाव करेगा, तो अपना तो कोई कल्याण हो नहीं रहा है तो भगवान ही करेगा। ऐसी उनकी धारणा है। 2000 साल के प्रैक्टिस से ये प्रूव हो गए, मुझे होना जाना है नहीं है, वो मंदिर में 2000 साल से जा रहे हैं। 2000 साल से जाने के बावजूद भी उनका बाप दादा, लकड़ दादा, सब साला उनका सत्यानाश ही हो रहा है।